أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. करे और सवाब दान हासिल करे। अब इस जलसे की आगाज होने जा रहा है। हम जब भी हम कलाम होते हैं, तो राह के पत्थर भी गुलाम होता है। तहज़ीबे ईमान ये सिखाता है, कुछ बात कहने से पहले सलाम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। मुहतरम हाज़िरीन, मुकर्रम सामईन, बरादरान सालिहीन, स्टेज पर ज़ीनत अफ़रोज़ माहिरीन व उलमाए किराम और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन हज़रात मुंतज़मीन, आज इस बाबरकत और आज़ीमुश्शान इजलास में अहकर को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो काम नाचीज़ के सपुर्द किया गया है, वो बड़ा अहम काम और अहम जिम्मेदारी है। एक तरफ अजीम जिम्मेदारी तो दूसरी जानिब अपनी कम इल्मी और नाअहली की निगहदारी। लेकिन चौना के बड़ों का हुक्म है और बड़ों का हुक्म बड़ा हुआ करता है, जिसकी तामील जरूरी होने के साथ साथ बहुत से फवाइद का हामिल भी हुआ करती है। लिहाजा इनके हुक्म को हमने जमा बनाने के लिए ही मैंने आप लोग के सामने हिम्मत जुटा पाया हूँ और खुदावंद कुद्दूस से इन अल्फाज में दुआ कहूँ के मलामत में न गिर जाऊँ, खजालत से न मर जाऊँ। खुदा मेरी ज़ुबान को तो फसाहत दे, बलागत दे। दोस्तों, यूँ तो शबे रोज जलसे और मजलिस से बहुत सजा करती है, लेकिन हर महफिल की बात एक जैसे नहीं हुआ करती। कोई महफिल दुनिया भर की बकवास पर मुनहसर होती, तो कोई बेहयाई और मुजाहिरा किया जाता, तो मेरे मोहतरम दोस्तों कि उर्दू की शमाए रोशन किया जाता, तो कोई कव्वाली की सदाई बुलंद होती, तो कहीं उरूस और मेले लगाए जाते, तो कहीं ढोल और ताशे बजाए जाते। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी महफिल अक्सर ऐश-बज़ लोग की हुआ करती है। मैं आप लोग को बता दूं कि दीनी मजलिस किसे कहते हैं। दीनी मजलिस तो हुआ करती है जिनमें आने वालों को तहज़ीब तमद्दुन के मोती इखलाक और किरदार, खुशबूदार और अमन अमान का पैगाम दिया जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी जलसा दूसरे कहा जाता है जिनमें कुरान और हदीस की बातें हो। दीनी जलसा दूसरे कहा जाता है जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो। तो आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सबसे पहले इस जलसे के आगाज कुरान की चंद आयत और चंद टुकड़े से करने जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान वो किताब है जिसने सिर्फ 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरा आलम इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुजदर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर बदतर दिल मोम और पथरीली आंखें बेख्तियार शक बारी करने पर मजबूर हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान वो किताब है जिसकी बरकत से महबूब हक़ की रज़ा नसीब हुई। कुरान वो किताब है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। कुरान वो किताब है जिसकी बरकत से ज़लालत और गुमराही की दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रश्द और हिदायत का पैगाम सुनाया। कुरान वो किताब है और उसकी चंद आयत या चंद टुकड़े किसी पहाड़ पर उतार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। वो कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। इस शायर ने खूब कहा है, रश करता है फलक ऐसी सभी पर आसान, रश करता है फलक ऐसी सभी पर आसान, जिसपे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है, जिसपे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। तो आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं कुरान की तिलावत के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ हाफिज मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु को चंद शेर के साथ। न सेहरा में न
सेहरा में न जंगलों में न बयाबान में पढ़ो, न सेहरा में न जंगलों में न बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजुमी तुम्हें क्या बताएगा, ये बेखबर नुजुमी तुम्हें क्या बताएगा, कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो, कुरान की तिलावत से आगाज हुई जलसे की, कुरान की तिलावत से आगाज हुई जलसे की, इस नूर से पा जाएंगे रास्ता मंजिल का। हाफिज आमिर सल्लल्लाहु तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस जलसे की आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ما شاء الله बहुत। وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم। ये कौन थे, ये कौन थे, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन थे, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ। हर जर्रा ज़हन बाग का सागर बदोश है,